सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं मसीह यीशु के नाम में और लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। जितने भी लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। ये बड़ा महत्वपूर्ण संडे है। 31 की नाइट भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। मैंने पहले भी बताया था, इस दिन बहुत सारे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि भविष्यवाणी करना गलत है। बाइबल भविष्यवाणियों की किताब है। बाइबल के अंदर हजारों भविष्यवाणियां की गई, उनमें से हजारों पूरी हो गई, हजारों अभी पूरी होने वाली बाकी है। और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर जो भविष्यवाणियां की गई, प्रभु ने उनको पूरा किया। जो बाकी रह गई हैं, परमेश्वर उनको भी पूरा करेगा। जैसे ही नया साल आता है, एक नई एक्साइटमेंट हमारे जीवन में काम करती है। हम कुछ ना कुछ भविष्यवाणी रिसीव करना चाहते हैं, इसलिए हम बहुत सारे प्रचारकों को भी सुनते हैं, बहुत सारे मैसेजेस भी सुनते हैं कि इस नए साल में क्या होने वाला है। आपने भी सुना होगा, मुझे आशा है, क्योंकि नीचे आया होगा 2025 के लिए स्पेशल प्रोफेसी, स्पेशल वर्ड, स्पेशल भविष्यवाणी, ऐसे करके एक टाइटल भी लिखा होता है। जैसे स्पेशल वर्ड की बात आती है, तब हम सोचते हैं ये स्पेशल वर्ड शायद मेरे लिए। हालेलुया। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, पिछले 2000 साल से जब से प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि धरती के ऊपर कष्ट नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल मत्ती के सुसमाचार के अंदर कहती है, लड़ाइयां भी होंगी, दुख भी होगा, समस्या भी होगी, परेशानियां भी होगी, बहुत सारी चीजें धरती के ऊपर घटेगी, लेकिन तुम्हारी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी होनी चाहिए। आप स्पेशल चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ स्पेशल वचन बोला जाए कि 2025 आपके लिए ऐसा होगा। याद रखिए, परमेश्वर के यहां पर हर साल ऐसा नया साल नहीं मनाया जाता है, क्योंकि बाइबल कहती है वहां पर ना दिन है ना रात है। वहां पर परमेश्वर की रोशनी से हमेशा रोशनी ही रहती है, परमेश्वर के चेहरे से हमेशा उजाला ही रहता है। स्वर्ग के अंदर कोई भी अंधकार नहीं है। बहुत सारे प्रॉफिट भविष्यवाणी करेंगे, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। भविष्यवाणी करना अच्छी बात है। परमेश्वर की तरफ से ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई और बहुत सारी भविष्यवाणियां आज भी है। पर आपको पता है, अगर मेरे और आपके लिए यहां पर बैठ के कोई अमेरिका के लिए भविष्यवाणी करे, क्या मुझे और आपको कोई लाभ होगा? अमेरिका में ये होने जा रहा है, जापान में ये होने जा रहा है और दूसरे देशों में ये होने जा रहा है, आपको लगेगा वाओ कितनी जबरदस्त बात है। आप बोले वाह बहुत बड़ा प्रॉफिट है, बहुत बड़ा भविष्यवाणी है, कितनी जबरदस्त बात है। आपको पता है मेरे लिए क्या है, वो महत्वपूर्ण है। आपको पता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, 3 खास बातें हैं बाइबल के अंदर, 3 खास ऐसे क्षेत्र हैं जिनके द्वारा शैतान हमें टारगेट करता है। हालेलुया। नंबर 1 है, हमें भविष्य की बड़ी चिंता है। किसकी चिंता है? भविष्य में क्या होने वाला है। किसी से भी आप पूछो, मैंने अभी बताया, हर एक टाइटल के ऊपर लिखा होगा 2025 के लिए स्पेशल प्रोफेसी, और लोग बड़े इंटरेस्ट से देखेंगे 2025। इसका मतलब है भविष्य के लिए हमें बहुत चिंता है। हम अपने भविष्य को जानना चाहते हैं। कोई भी हमारे भविष्य के विषय में कुछ बोलेगा, हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। सबसे ज्यादा टारगेट 2 क्षेत्रों में शैतान हमें करता है। 3 क्षेत्र हैं, जैसे 3 सेंटेंस है इंग्लिश को सीखने के लिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो भी हम बोलते हैं, या तो हम पास्ट में बोलते हैं, या प्रेजेंट में बोलते हैं, या फ्यूचर में बोलते हैं। ये 3 ही टेंस हैं।
जिनसे हम बातचीत करते, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो दुनिया की, इन्हीं 3 सेंटेंस में बातचीत की जाती है। आपको पता है शैतान को भी सारी बातें पता है। शैतान भी इन्हीं चीजों को लेकर हमारे जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक करता है जब हमें फ्यूचर की चिंता आती है। हालेलुया। आपको पता है जब आदम को बनाया गया, आदम अटर्नल था, यानी अमर, कभी भी मरने वाला नहीं था। जब आपको पता हो सब कुछ सिक्योर है, क्या आप कल की चिंता करेंगे? सब कुछ ओके है, मुझे कभी मरना ही नहीं है। जब मुझे कभी मरना ही नहीं है तो तब मुझे भविष्य की बातों की चिंता नहीं होगी। आदम जब बनाया गया, आदम अटर्नल था। बाइबल कहती है जैसे पाप आया उसके जीवन में बहुत सारी चिंता आई, और जैसे चिंता आई शैतान उस चिंताओं को हमारे जीवन में डालता है और फ्यूचर की बातों में ले जाता है, कल क्या होगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से 2025 में आप यीशु मसीह की भलाई के ऊपर विश्वास करें। किसके ऊपर विश्वास करें? लड़ाइयां पहले भी होती थी, इस साल भी होंगी। यह मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल बात बोल रहा हूं। समस्या पहले सालों में थी, इस साल में भी होगी। महंगाई पिछले सालों में बढ़ी थी, इस साल में भी बढ़ेगी। कोई ऐसा साल देखा है जिसमें भविष्यवाणी, जिसमें महंगाई नहीं बढ़ती है? कोई ऐसा साल है? हर साल जब भी गवर्नमेंट चेंज होगी कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी। पर मुझे मालूम है जब 11 रुपए लीटर डीजल था उस समय भी परमेश्वर ने खरीदने के लिए मुझे सामर्थ दी। डीजल की गाड़ी थी उस समय। आज 100 रुपए 96 रुपीज डीजल है। आज भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको खरीदने के लिए जब कभी जाना, पेट्रोल भी सेम था, जब 10-15 रुपए था उस समय भी खरीदने के लिए प्रभु ने सामर्थ दी। आज 100 रुपए। आप में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पेट्रोल खरीदता नहीं होगा। हालेलुया। और आगे हो सकता है 200 रुपए लीटर हो जाए। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये मैं आइडिया लगा रहा हूं। ऐसा मत सोचना मैं भविष्यवाणी बोल रहा हूं, ना, आइडिया। पर मैं ये विश्वास करता हूं अगर आप यीशु मसीह की भलाई के ऊपर विश्वास करते हैं, आने वाले साल में चाहे 200 रुपए हो, चाहे 300 रुपए हो, चाहे 500 रुपए हो, चाहे 1000 रुपए हो, प्रभु यीशु मसीह खरीदने के लिए आपको सामर्थ्य। हालेलुया। तो क्या फ्यूचर की चिंता करने के लिए बाइबल कहती है? नोट कर लो, जब भी आपको फ्यूचर का चिंता आएगी आपके विश्वास का स्तर डाउन हो जाएगा। मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, उसकी पढ़ाई का क्या होगा, उसकी शादी का क्या होगा। मेरे पास कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है, मेरे पास कोई फिक्स मनी नहीं है। बाइबल ने कभी नहीं बोला। लूका के सुसमाचार 12 अध्याय के अंदर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा। हालेलुया। शैतान के पास 2 बड़े खास हथियार है। नंबर 1, वो आपके पास्ट को आपको याद दिला के पीछे लेके जाना चाहता है। पर मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, हम 2025 के अंदर शैतान के किसी भी प्लान को कामयाब होने नहीं। हालेलुया। सबसे ज्यादा अटैक करने का उसका एक ही तरीका है, वो आपके पास्ट को बताएगा। नंबर 2, फ्यूचर की चिंता आपके जीवन में डालेगा। आप वरी हो जाएंगे, आप चिंता में आ जाएंगे, आप टेंशन लेने लगेंगे। ओ माय गॉड, आप इमोशनली सोचते हैं। परमेश्वर इमोशनली नहीं सोचता। हालेलुया। मैं कितनी भी बड़ी भविष्यवाणी आपके लिए करूं, जब तक आप उसको विश्वास से रिसीव नहीं करेंगे वो आपके जीवन में कभी पूरी नहीं हो सकती। पर मैं आज यीशु मसीह के नाम से एक चीज पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। 2025 में कुछ भी हो, मैं नहीं जानता फ्यूचर को। मैं सिर्फ आपको ब्लेसिंग 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 के बारे में बताना नहीं चाहता। मैं कहता कुछ भी हो, अगर परमेश्वर ने आपको बनाना है तो आपको कठिन रास्ते में से लेकर जाएगा। मैं रोक नहीं पाऊंगा उसको। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ सिखाना है, परमेश्वर आपको 2025 में भूखा भी रख सकता है। अगर आपको उसने विश्वास में ऊपर लेके जाना है, वो आपको कठिन परिस्थितियों में से भी लेके जा सकता है। उसको कोई पास्टर रोक नहीं सकता। क्या मैं परमेश्वर की प्लानिंग को रोक सकता हूं?
मुझे यीशु मसीह की भलाई के ऊपर विश्वास करना, बस। दाऊद को 13 साल परमेश्वर ने जंगल के अंदर भटका दिया। बार बार उसके ऊपर अटैक होता था, भाला यहां से निकल जाता था, पीछे चला जाता था, उसको टच नहीं करता था, उसको लग रहा था बच गए। अपने अपने भजनों में वो कहता है, मैं अगर जीवित हूं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। उसने परमेश्वर की भलाई के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। मैं चाहता हूं अपने फ्यूचर की चिंता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फेंकें। आप किसके ऊपर फेंकें? किसके ऊपर फेंकें? किसके ऊपर डाल दें? पहला पत्रस 5वां अध्याय 7 वचन को हम निकालेंगे। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसकी 7 वचन। अपनी सारी चिंता। अब यहां पर पत्रस जो है, इस बंदे के जीवन में बहुत कुछ घटा है। इसको धमकाया गया प्रभु यीशु मसीह के कारण, इसको जेल में डाला गया प्रभु यीशु मसीह के कारण, इसको परिस्थितियों का सामना करना पड़ा प्रभु यीशु मसीह के कारण, इवन इसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया प्रभु यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। फिर भी यह कहता है, अपनी सारी चिंता किस पर डालो? किस पर डालो? मुझे पता आपने बहुत सारे प्लान बनाए। जो प्लान परमेश्वर आपके लिए करेगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। हमें फ्यूचर जानने की बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम थी, इवन आज भी कई बार होती है। पर अगर परमेश्वर ने आपको फ्यूचर दिखा दिया, आप भाग सकते हैं। भाग सकते हैं कि नहीं? जिस दिन दाऊद का अभिषेक हुआ होगा, दाऊद को लग रहा था वो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है, सब कुछ नया होने वाला है। शमूएल आया है, सर पे हाथ रखता है और कहता, दाऊद, परमेश्वर ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए चुन लिया। एक बंदे को बोला जाए, प्रभु ने तुझे अपनी सेवकाई के लिए चुन लिया और प्रभु तेरे मेरा बड़े बड़े काम करने के लिए जा रहा। उस बंदे की एक्साइटमेंट का आप हिसाब लगाइए कितनी होगी। होगी कि नहीं होगी? जैसे अभिषेक होता है और सीधा शाऊल के भवन में जाता है, शाऊल उसके ऊपर क्रोधित होने लगता है। उसकी सोचों के अपोजिट काम हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? पहले ना 18 अध्याय 16 में उसका अभिषेक हुआ। पहला शमूएल 16 में अभिषेक करता है, 17 में गोलियत आता है, 18 के अंदर वो भाला मारता उसके ऊपर था। वो सोच रहा था मेरा अभिषेक हुआ यार, आई एम अनॉइंटेड पर्सन। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? उसकी जिंदगी के अंदर नई शुरुआत हुई है। मारा, उस दिन से परमेश्वर ने उसको बनाना शुरू कर दिया। 13 साल तक वो भागता रहा या नहीं? परमेश्वर ने उसको राजा बनाया कि नहीं? अगर उसको पहले सपने में दिखा देता कि शाऊल तुझे मार डालेगा या तुझे मारने के लिए यत्न करेगा, मुझे 100% पता, वो कहता मुकुट रख लो प्रभु, मुझे राजा, मुझे राजा, मुझे राजा। यूसुफ का प्रभु सिर्फ यह दिखाता है कि 11 तारे मेरे सामने झुक रहे हैं, सूरज चंद्रमा भी मेरे सामने झुक रहा है, सब कुछ मेरे सामने झुक रहा है। अगर प्रभु दिखा देता तुझे गड्ढे में डाल दिया जाएगा, तू पोतीपुरा के कारण जेल में रहेगा, तुझे जेल में रहना पड़ेगा, तेरे भाई तुझे भेज देंगे, मुझे पक्का पता। वो कहता प्रभु मुझे तेरे प्लान की जरूरत है। हालेलुया। फ्यूचर जानना है। हालेलुया। फ्यूचर की बातें आपको चिंतित कर देंगी। शैतान के 2 हथियार मैंने आपको बताया। इस साल हम यीशु मसीह के नाम से 2025 में शैतान के इन कामों को पूरा होने नहीं देंगे। हालेलुया। किसी भविष्यवक्ता को देख लेते, उसी समय बोलते हाथ रख दो मेरे सर पे,
मुझे समझ में नहीं आ रहा इतने भविष्यवक्ता कहां से आ गए। जब मैं छोटा था तब एक भविष्यवक्ता ढूंढने से भी नहीं मिलता था, हर एक यूट्यूब के ऊपर एक प्रॉफिट बैठा हुआ है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं सारे प्रॉफिट खराब है, सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। इससे बड़ी भविष्यवाणी है कोई? कौन सी वर्षा आपके विरोध में लिखी इसमें? बोलो भाई, कुछ ऐसा लिखा है? मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम्हें नष्ट कर दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी चटनी बना दूंगा, तुम्हें लिखा है? प्रॉफिट पर विश्वास क्यों, इस पर विश्वास क्यों नहीं? क्योंकि मैं भी यूट्यूब देखता हूं। स्पेशल प्रेयर, स्पेशल प्रोफेसी 2025। वाओ, मैं कह रहा हूं परमेश्वर को मेरे लिए कौन सा साल होगा जिस साल मेरे लिए समस्या कम होगी? यार जब से विश्वास में आया हूं तब से मेरा स्ट्रगल ही चलता जा रहा है, स्ट्रगल ही चलता जा रहा है। प्रभु कह रहा है तुझे मैंने कंफर्ट कर दिया, तू सिर्फ सोता रहेगा। तेरे को थोड़ा सा गर्म करता हूं ना, तब तू रात को 4 बजे उठ के बैठ जाओ, हो हालेलुया हालेलुया। आज भी मैंने 4 बजे हालेलुया हालेलुया किया, रात को थोड़ा सा डिशम डिशम हो गया। हालेलुया। जिस दिन मुझे बढ़िया वाले सपने आते हैं, परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कर रहा है, उस रात को अगले दिन उठ के प्रार्थना, यार सब ठीक है, ऑल इज राइट, ऑल इज वेल। हालेलुया। 2025 बोला मेरे लिए आशीषमय साल है। आने वाले हर एक साल में आप आशीषमय है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? खंडन करना शैतान का, हमने भी करी थी पर कोई प्रोफेसी नहीं करी। हमने भी 31 तारीख को प्रार्थना करी पर कोई प्रोफेसी, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं प्रोफेसी गलत है, हर बंदे के लिए है। हालेलुया। हर बंदे के लिए प्रोफेसी है। बाइबल को पढ़िए ध्यान से। भविष्यवाणी कब की गई? नीनवा में भेजा, प्रचार सुना था आपने, वहां पे जाके क्या कर, क्या भविष्यवाणी करनी है? आज से 40 दिनों के बाद में नीनवा, आपको पता है परमेश्वर भविष्यवाणी इसलिए नहीं करता कि वो पूरी की जाए। परमेश्वर चाहता है इस भविष्यवाणी के द्वारा आप समझ लो, अपने पापों का पश्चाताप करो, ताकि मैं इसको तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। अगर आज कोई प्रॉफिट भविष्यवाणी कर दे कि अकाल पड़ने वाला, वो प्रार्थना करता रहेगा कुछ भी हो जाए मेरी ये भविष्यवाणी पूरी होनी चाहिए। पर पता भविष्यवक्ता को क्या प्रार्थना करनी चाहिए? प्रभु जो मैंने इनके लिए भविष्यवाणी करी है, प्रभु प्लीज इनको पश्चाताप का मन दे ताकि इनके ऊपर पूरी। क्या बाइबल यही नहीं कहती है? नीनवा के अंदर भविष्यवाणी करी, क्या नीनवा में योना रॉन्ग भविष्यवाणी कर रहा था? नहीं। क्या परमेश्वर ने नहीं बोला था मैं उसको नाश कर दूंगा? क्या परमेश्वर ने नहीं बोला था आज से 40 दिनों के बाद में नीनवा उलट जाएगा? परमेश्वर अपनी इस भविष्यवाणी को उनके ऊपर पूरा नहीं करना चाहता, इसलिए प्रभु चाहता है रिपेंट करो। और बाइबल कहती है उन्होंने रिपेंट किया, मन फिराया, और परमेश्वर ने बोला, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपनी इच्छा को। हालेलुया हालेलुया। अपनी सारी चिंता किसके ऊपर डालो? कौन से साल की चिंता? 2025 की। कौन सी? 2000। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ हमें प्रेजेंट में जीने के लिए रखा है। किस में जीना है? बस आज प्रेजेंट में। लिखा है कल की चिंता करो। प्रभु ने बोला पुरानी बातों के विषय में बात करो। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर, यशायाह नबी की किताब के अंदर लिखा, बीती हुई बातों की चर्चा मत करो। हालेलुया। अपने अतीत को भूल जाओ, अपने फ्यूचर की चिंता यहोवा के ऊपर डालो, और किसमें जियो? किसमें जियो? किसमें जियो? प्रेजेंट में। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रॉमिस करता हूं आपसे, चाहे सुबह 4 बजे पैसे चाहिए, रात को 12 बजे मिलेंगे, रात को 1 बजे मिलेंगे। हो सकता है 4 बजे चाहिए हो,
3:59 पर परमेश्वर आपको पैसे दे, उसकी मर्जी है ये, पर आपको उसकी भलाई के ऊपर क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, यही करना 2025 में। बस मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, यह साल आपके लिए आशीषमय हो जाएगा। क्या नहीं लिखा? जो उसकी आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर किसको उत्पन्न करेगी? अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो, और नीचे स्पेशली मेंशन किया पतरस ने, उसको तुम्हारा भजन संहिता की किताब उसका 37वां अध्याय 5 वचन भी पढ़ दो, और उसके बाद में मत्ती का सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में आ जाओ। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। किस पर छोड़? किस पर छोड़? आप बोलेंगे पास्टर जी 200 बार पढ़ा है, क्या अप्लाई किया उसको? हालेलुया, अप्लाई किया अपने जीवन में? मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं 2025 में अपनी सारी चिंता किसके ऊपर डालो? बच्चों की चिंता किसके ऊपर डालो? बिजनेस की चिंता किसके ऊपर डालो? नौकरी की चिंता किसके ऊपर डालो? बीमारी की चिंता किसके ऊपर डालो? यीशु मसीह कहता है ऐ सब गुनाह और बोझ से दबे हुए लोगों किसके पास आओ? हालेलुया। बहुत बार मैंने कई बार देखा लोगों को, वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं, ट्रेन उनका बोझा लेके जा रही है, फिर भी रास्ते में वो अपने सर के ऊपर वो बोझा उठा के बैठे रहते हैं ऐसे करके। कभी देखना ट्रेन में, कई बार मैं जाके बोलता भैया इसको नीचे रख दो यार, ट्रेन का वेट बढ़ रहा है। हालेलुया। मुझे पता आपने भी देखा होगा, जा रहे होंगे लोग, अच्छा बोला ट्रेन चल रही है, ट्रेन ने तेरा वेट उठाया हुआ है, वो फिर भी ऊपर उठा के बैठा हुआ। कईयों को मैंने जानबूझ के हंसाने के लिए बोला सर थोड़ा सा वेट कम कर दो ट्रेन का यार, इसको नीचे रख दो। मैंने ये नहीं बोला तेरा वेट कम हो जाए। अब कहता सेम टू सेम हम भी करते। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझे दे दो। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहता हूं, क्या भजन संहिता 128 में नहीं लिखा आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होगा? वो लिखा के नहीं? प्रभु यीशु मसीह के वचन यूहन्ना 15 अध्याय के अंदर नहीं लिखा जो डाली मुझ में वो फलेगी? क्या आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर ये नहीं लिखा मैं शैतान को बिजली के समान गिरा हुआ देखता हूं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की और बैरी की सारी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया? क्या आप इस पर विश्वास नहीं करते? बस कुछ नहीं करना, मिट्टी पड़ गई उसको क्या करना है? हटाना। एक फोटो मेरे बेटे की एक फोटो पड़ी हुई थी, छोटा सा था, ताजमहल ऐसे करके पकड़ रखा उसने, और वो मैंने पकड़ नहीं रखा ऐसे करके उसको, ऐसे 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 रखता ना कि जैसे फोटो आती कोई ऐसे खड़ा होकर पकड़ता है। मैंने देखा बड़ी गंदी हो गई है, मैंने उसके ऊपर अच्छी तरह धूल वूल झाड़ कर कपड़े पहना, बड़ी सुंदर फोटो है। फिर मैंने देखा यार ये तो वो जो प्रेम का लड़का छोटा है उसके जैसा लग रहा है। मैंने ध्यान से उसको देखा, आपको पता है वचन के ऊपर धूल जम गई है, कुछ करने की जरूरत नहीं। 2025 में उसको झाड़ो, उस वचन को क्या करो? क्लीन करो। उस वचन से क्या करो? जीना सीखो। उस वचन से क्या करो? बातें करना। यही करना 2025 में। सब कुछ डन हो चुका है, हुआ या नहीं? प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा, आशीष मिलेगा, वो कह रहा मैं दे चुका हूं। अफिसियों की पत्री कहते तुम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए जा चुके हो, क्या नहीं लिखा? हालेलुया। ये बार बार माइक की आवाज ऊपर नीचे हो रही, प्रभु कहता कोई सो ना जाए। जगाने के लिए माइक की आवाज को क्या करना पड़ता है? हालेलुया। हाँ जी पढ़ो। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। किस पर छोड़? किस पर छोड़? सच बताओ छोड़ दी है? सर एक आधे बंदे ने छोड़ दिया। हालेलुया। हम ट्रेन में हैं पर बोझा हमारे, हम यीशु मसीह के साथ सफर में है लेकिन बोझ फिर भी हमारे। यीशु कहता बेटी मुझे बड़ी दया आती है, अगर आपका बेटा या आपकी बेटी
आपके साथ हो और आप उसको बढ़िया कार में लेकर जाए और वो साथ में ऐसे टोकरी लेके बैठा हो ऐसे करके, कितना अच्छा लगेगा आपको, है ना? लगेगा अच्छा? बोलो भाई, लगेगा? आपका बेटा ऐसे करके दब रहा है और आप साथ में बैठे और आपने फर्स्ट क्लास गाड़ी, मर्सिडीज जैसी गाड़ी में उसको बिठा रखा है। आप बोलेंगे यार मैं तेरे लिए लाया हूं, इसके एसी का मजा लो, इसकी सीटों का मजा लो, इसकी स्मूथ ड्राइव का मजा लो, इसकी स्पीड का मजा लो। प्रभु कहता है आनंद का, शांति का, प्रेम का, धरती की प्रजावंत जीवन का मजा लो। आप चिंता लेकर बैठे हुए और आशा कर रहे 2025 में मेरे लिए भविष्यवाणी हो। क्या करेंगे भविष्यवाणी को? चिंता करनी है, नीचे दबे पड़े हैं, भविष्यवाणी के काम करेगी। हालेलुया। मसीह में जबरदस्त लाइफ है। हालेलुया। बिना पैसे वाली भी लाइफ है। आप बोलेंगे बिना पैसे के कुछ नहीं आता। मैं कह रहा हूं जिन चीजों की जरूरत है परमेश्वर देगा। हालेलुया। पूरी बाइबल पढ़ लो, जितने भी लोग 20 साल से ज्यादा अभी सेवकाई करते, उनसे पूछ लो, वो बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह भला है। 50 साल से मिनिस्ट्री करने वाला व्यक्ति भी पता क्या बोलता है, आज भी मैं विश्वास से जी रहा हूं। एक बड़े अच्छे प्रभु के सेवक को मैं सुन रहा था, वो कह रहा मैं लंदन में जॉब करता था, परमेश्वर ने बोला छोड़ दे। मैं लंदन से वापस आ गया। प्रभु आप क्या करो? सेवकाई कर। उसने बोला 10 रुपए। आप सोचो लंदन में रहने वाले बंदे के लिए 10 रुपए की क्या वैल्यू। उसने बोला चाय पीने का मन करता था, मुझे मेरी बात याद आ गई और मेरा भी ठंड में बड़ा चाय पीने को मन करता था। उसने बोला लेकिन मैं पीता नहीं था, सोचता था 10 रुपए जेब में इतना ही बहुत है। हालेलुया। उसने बोला आज मुझे जिन भी चीजों की जरूरत है परमेश्वर मेरे लिए प्रोवाइड कर रहा है। पिछले 2025 सालों में मैंने एक बात सीखी है, मेरा परमेश्वर भला है, वो मेरे लिए सब कुछ मुहैया करेगा। मत करो अपने बच्चों के लिए चिंता, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। अपनी बेटी, अपने बेटे, अपने परिवार, किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे आप। पर मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं सब कुछ करने की सामर्थ किसमें है? किसमें है? किसमें है? बस ये रिमाइंडर करवा रहा हूं मैं आपको, पता आपको सब कुछ है। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि आप मत्ती का सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 24 वचन को भी पढ़ेंगे, 24 से आगे। मैंने थोड़ा थोड़ा टच किया था ये वीरवार की बाइबल स्टडी में, पर मैं चाहता हूं कि ये यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले लोग भी ये सुने। तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। 6 की 24 सॉरी 6 की 24, माफी चाहता हूं, 6 की 24। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। 2 मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। आपको पता है यहां पर 2 स्वामी धन के विषय में लिखा है। समझ के बोले हालेलुया। जिनको नींद आ रही है वो हाथ बोले हालेलुया। देखो कितने सारे लोगों को नींद आ रही है, जो सो रहा है, जो गर्दन नीचे गिरा रहा, मुझे सब नजर आ रहा है। मैंने बहुत बार बताया यार, इतनी बातें, लोरी जैसी बातें सुनते आपको नींद आ जाती है। हालेलुया। 2 स्वामी। आपको पता कई बार चिंता हमारा स्वामी हो जाती है। चिंता का अपोजिट विश्वास है और विश्वास का अपोजिट क्या है? अगर विश्वास होगा तो चिंता आएगी। अब बोलो भाई, चिंता आएगी? अगर चिंता है तो विश्वास है? मैं आपसे बातें कर रहा हूं। अगर आप चिंता कर रहे हैं तो क्या विश्वास है? अगर विश्वास है तो चिंता नहीं होगी, अगर चिंता है तो विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह कहता है दोनों में से एक को, 2 स्वामियों की सेवा, विश्वास भी करेंगे और चिंता भी करेंगे, ये हो नहीं सकता। 2025 में शैतान बात करता है, वो मरते दम तक आपको डिस्करेज करने के लिए, निराश करने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको नर्क में ले जाने के लिए पूरे एफर्ट करेगा। और मैं यीशु मसीह के नाम से यह कहता हूं
2025 में आने वाले सालों में आपको आत्मिक स्तर में बढ़ाने के लिए, आपको उत्तम आशीष देने के लिए, आपको प्रभु यीशु मसीह के पास बिल्कुल आमने सामने खड़ा करने के लिए पवित्र आत्मा भी पूरी कोशिश है। किसको आपको स्वामी बनाना है, ये किसके हाथ में है? आपके। अब मैं कह रहा हूं कुछ भी नजर ना आए ना, तो भी उसकी भलाई पर विश्वास करना। कुछ भी जीवन में घट जाए ना, फिर भी उसकी भलाई के ऊपर क्या करना? अजूब ने किया कि नहीं किया? क्या परमेश्वर ने धोखा दे दिया उसको? उसके बेटे बेटियां चले गए, क्या परमेश्वर ने नहीं दिए? मेरे बेटे की मृत्यु के समय में परमेश्वर ने मुझे बोला था बहुत रो रहा है, क्या हुआ? मैंने बोला बहुत पीड़ादायक समय है। उसने बोला मैं दे सकता हूं। मैंने बोला कुछ नजर नहीं आ रहा। उसने बोला मुझ पर विश्वास करना। मैंने बोला बहुत मुश्किल है। उसने बोला विश्वास कर, तू मेरी महिमा को। मृत्यु, किसी के घर पे किसी के बच्चा पैदा हुआ हो, मर जाए, बहुत पीड़ादायक स्थिति है। पर एक ही बात प्रभु ने बोली, मुझ पर विश्वास कर तो मेरी महिमा को। मैंने बहुत दिन विश्वास नहीं किया, मैं आपको सच बोल रहा हूं। हर दिन वो मेरे पास आता था। आप बोलेंगे कैसे आता था? आपके मन में प्रभु वचन की थॉट्स डालेगा। अगर अच्छे वचन की थॉट्स आपके मन में आती है तो आप बहुत लकियां, बहुत भाग्यशाली है। अपने आप नहीं आता। याकूब की पत्री के अंदर लिखा, हर एक अच्छा विचार, अच्छी थॉट्स परमेश्वर की तरफ से आती है, और हर एक ईवल, बुरी, बुराई, गंदगी की थॉट्स किसकी ओर से आती है? मैंने परमेश्वर की भलाई के ऊपर विश्वास किया। जो कुछ चला गया प्रभु यीशु मसीह ने उसको वापस क्या रिस्टोर करने की सामर्थ्य है कि नहीं यीशु के अंदर? मैं अपने जीवन के अंदर एक चीज सीख चुका हूं, मुझे हर एक बात में, हर एक काम में, हर एक चीज में प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्राथमिकता। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रॉमिस करता हूं, प्रॉमिस, आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी, आपके बच्चों की बढ़ोतरी होगी, आपके जीवन की बढ़ोतरी होगी। आप धरती के ऊपर जयवंत जीवन जिएंगे। कोई दो स्वामियों की सेवा। मैंने आपको क्या बताया? किन 3 भागों में हमारी बातचीत बंटी हुई है? कितने भागों में? 3 भागों में। और शैतान हमारा पास्ट दिखाता है। बाइबल कहती है पास्ट के लिए सबके बोले हालेलुया, आ जाइए ध्यान दीजिए। जब यीशु मसीह क्रूज के ऊपर था, यूहन्ना के 19 में अध्याय में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? पूरा हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? सारा मनुष्य के लिए जो जो चीजों की जरूरत थी वो क्या कर दी गई? पूरी। पहला पत्र, दूसरा पत्र, दोनों पत्रस की पत्रिका पढ़ लीजिए। वो कहता है भक्ति और जीवन के साथ जितनी भी चीजें संबंध रखती है परमेश्वर ने दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 19 में प्रभु यीशु मसीह जब क्रूज के ऊपर है, प्रभु क्या कहता है? सब कुछ फिनिश कर दिया गया। वो बोला या नहीं बोला? क्या विश्वास करते हैं? मैंने आपको बताया, पिछले वीरवार भी मैं ये बता रहा था, विश्वास से रिसीव करना, बस बाइबल यही कहती है। सारी चीजें किससे नजर आती हैं? इब्रानियों की पत्री के अंदर लिखा, विश्वास से सारा ने इसाक को रिसीव किया, और इसाक ने याकूब और उसके भाई को रिसीव किया, और यूसुफ ने बहुत सारी चीजों को रिसीव किया, और बहुत सारे लोगों का नाम वहां पर लिखा जिन्होंने विश्वास के द्वारा परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव किया। हालेलुया। अगर शैतान आपके कान में आकर बोलता है तेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तू पापी है, तू निकम्मा, तू बेकार है, आपको पता शैतान आपके साथ झूठ बोल रहा है। वो परमेश्वर की सच्चाई को आपके जीवन से हटाना चाहता है। वो क्या कर रहा है? आपके पास्ट के द्वारा आपके जीवन के अंदर पाप को लेके आना चाहता है, चिंता को लेके आना चाहता है, और जब चिंता आती है तब विश्वास चलता। ऐसा है कि नहीं? मैं चाहता हूं कि इस बार फिर आप स्पेशल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये साल मेरे लिए ब्लेसिंग का है, क्योंकि मैं यीशु मसीह की भलाई के ऊपर विश्वास करता हूं। मुझे नहीं लग रहा पूरी बाइबल के अंदर और मेरे जीवन के एक्सपीरियंस के अंदर अजूब से बड़ी परीक्षा किसी व्यक्ति की हुई होगी।
अजूब से ज्यादा लॉस किसी ने उठाया होगा, क्या परमेश्वर ने उसको पूरा नहीं किया? हालेलुया। आप अपने आप को इतना कम क्यों समझते हैं? ये अय्यूब से ज्यादा सामर्थ हमारे पास है, आपको मालूम है? हालेलुया। अय्यूब से ज्यादा सामर्थ किसके पास है? क्योंकि अब हमारे पास कौन है? प्रभु। हमारी पहुंच कहां तक है? पहले किसी की भेंट स्वर्ग में जाएगी या नहीं जाएगी, ये डिसाइड करती थी आग। आग गिरेगी तो भेंट ग्रहण है, आग नहीं गिरेगी तो भेंट। हालेलुया। बाइबल पढ़ लीजिए, मूसा से लेकर आगे तक जब जब उन्होंने भेंट चढ़ाई, आग गिरती थी तो क्या होता था? भेंट ग्रहण कर ली गई। अगर आग नहीं है तो भेंट ग्रहण नहीं की गई। आपको पता, बाइबल किताब बताती है, जब आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है और मेरे लिए और आपके लिए निवेदन करता, अब जो भी बोलते हैं परमेश्वर तक पहुंचता है। किसके द्वारा? अब यीशु मसीह। अच्छी बात है कि नहीं? हालेलुया। फ्यूचर को मिटा दो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहीं मेरे पास वो रबड़ होती तो मैं आपके दिमाग के ऊपर चला देता, पुरानी बातें खत्म। आपने भी पक्के वाले मार्कर से लिख रखा है, पास्टर रगड़ रगड़ के थक गया, लेकिन आप अपने पास्ट को छोड़ के, यीशु मसीह भी कहता है, कौन सा साबुन लेकर आऊं जिससे मैं तुम्हारी पुरानी बातों को भूलूं। हालेलुया। हटा दो अपने पास को, भूल जाओ बस। 2025 में ब्लेसिंग है, मैं आपसे बोल रहा हूं। जो नहीं हुआ कभी भी होगा, जो कभी नहीं सोचा वो होगा। मुझे मेरे पास को कभी भी याद है। हालेलुया। मैंने कितने पाप किए थे, कितनी बुराई करी थी, कितनी गंदगी, कोई बात नहीं। आज सुबह भी मुझे याद दिला रहा था, तुझसे ये हुआ, तुझसे ये हुआ, तुझसे ये हुआ। उसके बाद में प्रभु की आत्मा ने मुझे याद दिलाया, अगर तेरे जीवन में अनुग्रह नहीं होता, पिछले सालों को याद कर, तेरे द्वारा कितने काम मैंने किए। मैंने बोला, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरे पास्ट को कभी भी देखता, इसलिए शैतान तेरे प्लान को मैं क्या करता हूं? कैंसिल करता हूं। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा, एक है चिंता, दूसरा है विश्वास। 2025 में किसकी सेवा करनी है? किसकी सेवा करनी है? किससे रिसीव करना है? चिंता करनी है? तो कोई बंदा ऐसा नहीं है जो चिंता नहीं करता। और मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, किसी भी प्रोफेसी की जरूरत नहीं है आपको। पता क्यों? परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है। यूहन्ना का सुसमाचार 16-13 मैंने वीरवार को भी पढ़ा, दोबारा फिर पढ़े। यूहन्ना का सुसमाचार 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, समझ के बोलेंगे हालेलुया। इसको ध्यान से सुनना, बस ध्यान से। हाँ। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। कहां से सुनेगा? परमेश्वर से। हमारा बेस्ट फ्रेंड पता कौन है? कौन है? वो धरती पर आपके जितने बेस्ट फ्रेंड है वो धोखा दे देंगे, याद रखना। वो कह रहा बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए एक अच्छा मित्र। ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु यीशु मसीह का वचन कह। कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड? कौन है? अभी बात करिए इससे। बहुत कम करते हो। अकेले बैठा कर पवित्र आत्मा जी, लोग बोलेंगे पागल है। जब यीशु मसीह के नाम से आपको पागल कहना शुरू कर दिया ना, उस दिन यीशु आपके जीवन में आ गया। हालेलुया। एक बंदे ने मुझे बोला था, जिस दिन तुझे कोई पागल कहने लगेगा, इसका मतलब तूने उसको पा लिया है, वो तेरे नजर आने लग गया तेरे जीवन में। इसलिए कहता उसके प्रेम में क्या हो गया? तो लोग बोले परमेश्वर के प्रेम में ये क्या हो गया? ये बड़ी पागल होगी औरत यार, ठंड में भी यार चर्च में चली जाती है, पैसे भी जेब से लगा लेती है, ये मूर्ख है। उस दिन आपने यीशु मसीह को, इसका मतलब यीशु आपके जीवन में नजर आने, वो कहता है मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। हाँ जी पढ़िए।
क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आवश्यकता की जरूरत है। वो तो कहता पवित्र आत्मा बताएगा। हम कौन ढूंढ रहे हैं? सर प्लीज मेरे फ्यूचर के बारे में बताइए मुझे। हालेलुया। मैंने बताया कि जिस दिन आपको फ्यूचर के बारे में बता दिया ना, थोड़ा गन्ने की तरह पीसूंगा तुझे, उस दिन बाइबल साइड में रख के भाग जाओगे आप। हालेलुया। मुझे कह रहा सेवा कर, मैंने बोला रहने दो यार, मत करवाओ सेवा। फिर उसने मुझे दिखाया, वाओ मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसे किया वो दुष्ट आत्मा निकल गई, ऐसे किया वो दुष्ट आत्मा निकल गई, मैंने प्रार्थना करी और इतने लोग ठीक हो गए। प्रभु ने मुझे बड़ी अच्छी अच्छी बातें दिखाई। अगर प्रभु ने मुझे दिखाया होता कि पिछले 20 साल जो मेरे जीवन में बीते, तुझे मैं थोड़ा गन्ने की तरह कोल्हू में भी पीसूंगा, मैं बोलता ये पकड़ा अपना ताज, मुझे किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है, मैं सेवा। हालेलुया। बहुत सारे लोग मौत के बंधनों से छूटे हैं। एक दिन मैं याद कर रहा था, जितने भी लोग मुझसे मिले पिछले 20 सालों में, सबके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दी। कंगाली, बदहाली, नशे की हालत में लोग मुझे मिले, यीशु मसीह ने उनके साथ जब मुझे मिलाया, उनके जीवन बदल गए। उनमें से बथेरे सेवक हैं आज। हालेलुया। और लोग कहते हैं हमारा जीवन आशीषित नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरा जीवन आशीषित है। मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। जितने लोग मुझसे मिलते हैं वो सारे आशीषित हो जाते हैं। आप कौन से लोग हैं? अगर प्रभु ने मुझे दिखा दिया होता कि कैसी कैसी परिस्थितियों में से निकलना है, तो इतने लोग कभी भी आशीषित होते। उसने मुझे मेरी उस समय की स्थिति दिखाई, बस इतना दिखाया कि तू प्रचार कर रहा है और बथेरे लोग विश्वास करेंगे। उसने ये नहीं बताया कि क्या क्या तेरे जीवन के अंदर होगा। हालेलुया। फ्यूचर जानना है? देख लो, फ्यूचर जानने की ज्यादा इच्छा है। मैं प्रार्थना करूंगा, फिर दिखा देगा, फिर आप चर्च ही नहीं आओगे। हालेलुया। आपको दिखाया होता कि सब कुछ इस प्रकार से होने वाला, आप विश्वास करते? कभी नहीं करते, कोई भी नहीं करता। हालेलुया। इसीलिए बाइबल किसमें जीने के लिए बोलती है? प्रेजेंट में बस, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। क्या यही नहीं लिखा है? सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कौन है? और बोलो भाई, सब मिलके बोले हालेलुया। यीशु मसीह से बड़ा भविष्यवक्ता है कोई धरती के ऊपर? तो यीशु मसीह यहां पर बोल रहा, पढ़ो। मुझे तुमसे और भी बहुत, नहीं, उसी को दोबारा पढ़े। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। कौन सी बातें? जिनकी जरूरत होगी, बस उतना ही, जिनकी जरूरत होगी। एक बड़ा अच्छा प्रभु का दास बोल रहा था, कोई अपने बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए लेके गया LKG में, स्कूल में, और जाकर पता क्या पूछता है? या कि 12th का कैसा रिजल्ट है? क्या 100% रिजल्ट है 12th और 10th का? उसने बोला आपका बच्चा कौन सी क्लास में? बोला अभी KG में एडमिशन करवाना। उसने बोला तो फिर आपको 12th और 10th से क्या लेना है? उसका रिजल्ट चाहे 10% हो 20% हो, आप पूछो KG का और 1 क्लास का रिजल्ट कैसा है, तो मैं आपके लिए बेस्ट सजेशन दे सकता हूं। हम कहते हैं प्रभु फ्यूचर दिखा दे। प्रभु कह रहा पहले यार ये जो सिचुएशन चल रही है इसको हैंडल करना सीख ले। हालेलुया। अमेरिका में ये होने वाला, जापान में ये होने वाला, चाइना में ये होने वाला। अरे भाई मेरे जीवन में दिल्ली में क्या होने वाला, पहले मुझे उसकी चिंता करनी चाहिए। हालेलुया। वो बड़ा तगड़ा भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा था यहां पर अकाल पड़ने वाला। इधर जीवन में आत्मा नहीं, यहां पर अकाल पड़ा हुआ है, और हम चिंता कहां की कर रहे हैं? हालेलुया। पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट भविष्यवक्ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भविष्यवक्ता, मेरे लिए भी बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी करी, उसके बाद में भविष्यवक्ता गायब हो गई। मैंने उस पर विश्वास किया, रिसीव किया, आज तक प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिसीव करता जा रहा। हालेलुया। हालेलुया। पास्ट को क्या करना है? खत्म करना है, और फ्यूचर की चिंता और जीना किसमें है? जब मिस्र की गुलामी से निकले, परमेश्वर ने क्या बोला उनको? कितनी रोटी लानी है? और बोलो भाई,
निर्गमन की किताब 16 अध्याय पढ़ लेना। निकले मिस्र से, कोई कह रहा मेरे गोदाम को भर दे, कोई कह रहा 1 साल का दे दे। ऐसा हुआ? कितनी रोटी लानी है? कितनी रोटी लानी है? यीशु मसीह ने चेलों को क्या सिखाया? हमारे दिन भर की रोटी। ये फ्रिज का प्लान परमेश्वर का नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं। हमारे घर में भी फ्रिज का बड़ा फायदा उठाया जाता है। कईयों ने तो 3-3 फ्रिजें लेकर रखी हुई है, चाय बना के 7 दिन के लिए। एक अंग्रेज के बारे में सुना था, 7 दिन की चाय एक ही बार फ्रिज में रख देता। मैं सोच रहा हूं चाय का टेस्ट कैसा होगा भाई, हमें तो यार वो ऐसी चाय अच्छी नहीं लगती। बहनें भी इतनी जबरदस्त है, 7 दिन का आटा गूंद के बीच में रख देती है। फिर कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी घुटनों में दर्द हो रहा है। प्रभु ने बोला था, हालेलुया, सब्जी थोड़ी एक्स्ट्रा बना लो, कल भी काम आ जाएगी। और इतनी अच्छी बहनें अगर बच जाए तो उसको आटे में गूंद देती है। अरे किसी बाहर बैठे गरीब को दे दो भाई, है कि नहीं? दाल बच गई, उसको क्या फेंकना है, इसको क्या कर लो, अगले दिन के नाश्ते का इंतजाम। और कोई बच जाए थोड़ी बहुत तो दोपहर को भी खा लेते हैं। देखो परमेश्वर का प्लान फ्रिज का प्लान नहीं था। मैं आपको ये नहीं कह रहा यार फ्रिज फेंक दो, हमारे घर पे भी जब पुरानी होगी तो मेरी पत्नी ने बोला नहीं लेकर आओ, जो ज्यादा ठंडी करती हो। क्यों? कभी कभी आटा बच जाता है। हालेलुया। फ्रिज का प्लान परमेश्वर का प्लान है, रोज बनाओ। और रोज, ये वचन में पहले लिखा, आजकल के बड़े बड़े जो ये बाबा जो आयुर्वेद वाले वो आ रहे और बासा भोजन बताया। तू आज बता रहा बाइबल में 1000 साल पहले लिखा, लिखा कि नहीं लिखा? पुरानी चीज मत कहो। परमेश्वर ने भी तो यही बोला था मिस्रियों को, जाना सुबह 5 बजे उठ के जाना, 4 बजे उठ के जाना, अपने लिए मन्ना लेकर आना, और मन्ना उतना ही लाना, 3 टाइम का भोजन। कई लोगों को मेरे जैसे को चिंता बड़ी थी, उनको भूख बड़ी लगती, बार बार रसोई की ओर ध्यान जाता। वो कहता कोई बात नहीं, परमेश्वर कौन सा देख रहा, वो जाकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले आया। जो एक्स्ट्रा ले आया उसमें क्या पड़ गए? कीड़े। और जो कम लेकर आया था, बाइबल कहती उसका काम, कईयों को फिर भी आशा नहीं थी, वो कह रहा 6 दिन में जाकर डबल लेकर आना, कई 7वें दिन में चले गए। प्रभु कह रहा है इनको समझा, ये मार खाने वाले काम। हालेलुया। क्या परमेश्वर को आपके फ्यूचर की चिंता नहीं है? ये गुडाउन परमेश्वर ने नहीं बोला था कि गुडाउन बनाओ। परमेश्वर कहता आकाश के मत्ती के सुसमाचार आप 6 अध्याय की 24 से लेकर आप 34 तक पढ़ लेना। वहां पर कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो खत्तों में जमा करते हैं, तुम्हारा परमेश्वर उनको हर दिन का भोजन देता है कि नहीं? नीचे स्पष्ट लिखा है अल्प विश्वासियों, तुम उनसे अधिक मूल्य रखते हो। लिखा है कि नहीं? मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, कितनी भी देरी हो जाए आपकी लाइफ के अंदर, यीशु मसीह बेस्ट कर देगा उसको। मुझे एक सेवक की बात याद आई, वो 60 साल का हो गया, बड़ा फिट लग रहा है। मैं 45 साल में, मेरा थोड़ा सा घुटनों में ज्यादा दर्द हो रहा है। उसकी शादी बेचारे की 35 साल में हुई, तो मेरी शादी थोड़ा जल्दी हुई, उसके और मेरे बच्चे बराबर। मैं सोच रहा हूं वो ज्यादा फिट है यार, वो मेरी एज का लगता है। भाई परमेश्वर ने उसके ऊपर ग्रेस करी है। अगर आपका कोई काम देरी से हो रहा है तो परमेश्वर आपकी उम्र को लंबा कर देगा कि नहीं कर देगा? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। मेरी शादी उससे 15 साल, वो मुझसे 15 साल बड़ा, शादी हमारी आसपास में हुई, उसके और बच्चे मेरे सेम है। अब आपको पता है वो मुझसे भी ज्यादा यंग लगता है, वो 60 साल का है, मैं 45 साल का। हालेलुया। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? उसका चेहरा मुझसे ज्यादा जवान लगता है, मुझे लग रहा था ये बुढ़ा आ रहा है यार, इसकी शादी नहीं हो रही यार, बड़ी दिक्कत वाली बात है। परमेश्वर कह रहा है इसने मुझ पर विश्वास किया, कोई बात नहीं, मैं तेरी जवानी को काट के नहीं, देरी हो रही है। मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे काम का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? परमेश्वर आपकी लाइफ को 100 साल बढ़ा सकता है। आप अपने नाती पोतों को देख के जाएंगे, ये बाइबल का वादा है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल में लिखा है। और ज्यादा भविष्यवाणी चाहिए? प्लीज पास्टर, प्रोफेसी। कौन सी प्रोफेसी?
ये प्रोफेसी लिखी हुई है कि कल की चिंता। मैं कह रहा हूं अभी लिख दो किसी को। प्रॉफिट जी आ रहे हैं कहां से? फैमिली जगह से। चर्च में सुबह 4 बजे लाइन लग जाएगी, टाइम ही नहीं मिलेगा। पास्टर बेचारा डेली टाइम डालता है आधा घंटा पहले 10:30 बजे, फिर भी हम कितने बजे आते हैं? कभी हमने प्रॉफिट नहीं लिखा आगे। अगर मैं बोलूं प्रॉफिट निर्मल जॉन जी को स्पेशल गिफ्ट मिल गया प्रोफेसी करने का, आ जाओ प्रोफेसी, उस दिन सारा चर्च भर जाएगा, जगह नहीं बचेगी। आओ मुझे एक स्पेशल प्रोफेसी मिली है। अरे ये डेली मैं प्रोफेसी की बातें बोलता हूं, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सब बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से 2025 मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे काम के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरी नौकरी के लिए आशीषमय साल है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन। इस वचन के माध्यम से यहोवा आपको आशीष दे।